अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद है और आज की इस वीडियो में हम जिस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये जो है राइस बिजनेस, दो क्लाइंट हैं हमारे जिनका बिजनेस जो है वो राइस से रिलेटेड है और ये वहाँ पे चल रहा है स्मूथली। तो आइए इसका हम डेमो करते हैं। कोई भी राइस बिजनेस या इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये उस बिजनेस के लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। लॉगिन करने के बाद जो पहली स्क्रीन आएगी बेसिकली डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाले आइटम शो हो रहे हैं। और ये जो राइट साइड पे पोर्शन है ये सबसे कम आइटम जो आपके सेल होते हैं उनकी लिस्ट बता रहा है, ताकि आप वन गो में एनालिसिस कर सकें कि कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल होता है और कौन सा सबसे कम। इसके बाद जो है ये पोर्शन है, यहाँ पे ये बता रहा होता है कि इस मंथ जो है आपका कितना रिसीवेबल हुआ है, यानी कितना रिसीव किया आपने अमाउंट, कितना लेना है, सॉरी कितनी अमाउंट लेनी है आपने जो बैलेंस किया हुआ है कस्टमर के पास भी बैलेंस है। अच्छा, और कितना सेल हुआ है, सेल की आदत है, टोटल अमाउंट बता रहा होगा। इसके अलावा ये आपको एक्सपेंस कैटेगरी भी बताता है कि इस मंथ जो है इस कैटेगरी में इतना इतना एक्सपेंस हुआ है। अच्छा, इसके बाद नीचे ज़रा आप आएँ तो देखें जो भी कस्टमर को आपने सेल किया है आइटम, उनके पास कुछ बैलेंस अगर रह गया तो लिस्ट में तमाम की तमाम बैलेंसेस शो कर रहा होता है। आप क्लिक करके उस लिस्ट पर जा सकते हैं कि किस डेट को आपने इस कस्टमर को सेल किया था और कौन सी मतलब कौन सा कस्टमर था। हाशिम नाम का कस्टमर है और इसके इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो इसका इनवॉइस भी आ जाएगा, जो जो आइटम वो लेकर गया होगा वो इस पर शो हो रहा होगा। अच्छा, आइए सिस्टम का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम जो स्टार्ट होता है सबसे पहले कस्टमर है, कस्टमर आप ओपन करेंगे। लेट्स से कस्टमर में ऐड करता हूँ 999009, ठीक है। और नेम जो है मैं उसका टेस्ट क्लाइंट देता हूँ, टेस्ट क्लाइंट। कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं ABCD ईमेल पैटर्न। एड्रेस आप डिफाइन कर दें। क्रेडिट लिमिट, ये वो बॉक्स है कि जिस दिन से आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे उससे नहीं, क्रेडिट लिमिट वो चीज़ है कि आप इस कस्टमर को कितना उधार दे सकते हैं, उसकी लिमिट यहाँ डिफाइन करते हैं। तो इसकी लिमिट मैं यहाँ पे 1 लाख डिफाइन करता हूँ कि मैं इतने तक जो अमाउंट है, ये लिमिट तक की जो अमाउंट बनेगी यहाँ तक कि वो क्रेडिट पे ले जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। अदरवाइज सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा जैसे ही अमाउंट टोटल इससे ज़्यादा हो रहा होगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस वो अमाउंट है कि कस्टमर जिस जिस डेट को आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले पहले भी वो क्लाइंट आपका क्लाइंट होगा। हो सकता है बाद में कुछ नए क्लाइंट बने, लेकिन ये पुराने क्लाइंट्स के लिए है कि जो आपके पुराने क्लाइंट्स होंगे उनका टोटल उस वक्त तक जो बैलेंस रह गया है, जो उन्होंने पे करना है आपको, वो अमाउंट आप यहाँ लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पे 5500 पुट कर देता हूँ, यानी कि ये कस्टमर आपको देगा। अब आपका जो अब आपकी जो सारी ट्रांजैक्शन है वो सॉफ्टवेयर से होगी, तो सॉफ्टवेयर पुराने बैलेंस को और नए टोटल को, यानी कि नए ट्रांजैक्शंस का टोटल और उसके बिहाफ पे सारी कैलकुलेशन करके आपको रिपोर्ट बना के दिया होगा। अच्छा, प्रोफाइल टाइप यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और सेल टाइप में जाकर आप यहाँ से, सेल टाइप क्या चीज़ है, सेल टाइप बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं वहाँ पे 3 प्राइसेस सेट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे सेल टाइप भी 3 है, कंज्यूमर है, एक रिटेल है और एक होलसेल है। अगर आप कई कस्टमर होलसेल का है तो आप होलसेल यहाँ पे सेट कर दें इसकी टाइप, ताकि प्रोडक्ट जब सेल करने जाएंगे तो ऑलरेडी होलसेल वाला प्राइस लिख कर आ रहा होगा। इसके अलावा प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं सेलिंग विंडो में बताऊँगा। अच्छा जी, ये करने के बाद आप सेव कर दें। ये सेव हो गया। सेव के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस कस्टमर के अंदर और भी मजीद उसका डाटा फिल करना चाहते हैं, उसका अकाउंट नंबर या उसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, ओपनिंग बैलेंस, तो आप इस पर दोबारा से इसको सर्च करके जाएं किस पेज पे आ रहा है। लेट्स से ये पेज 3 पे है, ये टेस्ट क्लाइंट लास्ट में जो मैंने ऐड किया ये आ गया। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से ऊपर बॉक्सेस में आ जाएगा और यहाँ पे जाके मैं क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकता हूँ, इसकी ओपनिंग बैलेंस को अपडेट कर सकता हूँ और सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट का कोड डिफाइन करते हैं। लेट्स से एक कोड में प्रोडक्ट का रख देता हूँ P99, ठीक है। P99 ये प्रोडक्ट है और आइटम का नाम है राइस 99, ठीक है। साथ साथ पैक भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से कि 6 kg पैक है या 10 kg का पैक है, 10 kg। अच्छा, उसके बाद आइटम कैटेगरी यहाँ से राइस सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी कैटेगरी हो सकती है, ये कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड पे मैं जाकर आपको बता दूंगा बाद में। मेजरिंग यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगा, केजी होगा, ठीक है। क्वांटिटी पर बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में कितनी क्वांटिटी होगी,
तो यहाँ पे बेसिकली 10 kg का एक बॉक्स है, तो आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक बॉक्स में एक ही क्वांटिटी होगी, या यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर 10 kg पर बॉक्स होगा, यानी कि क्वांटिटी 10 kg पर बॉक्स, बल्कि आप एक ही वन ही यूनिट डिफाइन करें, क्योंकि आपने यूनिट अपने आइटम नेम में मेंशन कर दिया। अगर यहाँ पे आप नहीं करते ये यूनिट, तो आपको यहाँ पे फिर बताना होता कि 10 kg का एक बॉक्स है, तो सेलिंग विंडो पे ये काम कर रहा होता। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल मैं वन डिफाइन करता हूँ, यानी कि एक बॉक्स जो है उसको आप 1 यूनिट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 10 kg का जो एक पैक है उसको आप 1 यूनिट काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। ओके, प्री ऑर्डर लेवल यानी कि इतने बॉक्सेस जब रह जाएं तो ये आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 बॉक्सेस या 10 kg के 10 बॉक्सेस रह जाएं या 50 बॉक्सेस रह जाएं तो मुझे अलर्ट कर दो, सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा। बार कोड आप दे सकते हैं और आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी इसकी डिटेल है वो आप पुट कर सकते हैं। इमेज अगर है तो इमेज दे दें और सेव कर दें। जैसे ही सेव करते हैं तो ये आपके पास सेव हो जाता है। पेज नंबर 3 में जब जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बेसिकली पेजिंग है, एक पेज के ऊपर जो है आइटम 10 आइटम शो हो रहे होते हैं, दूसरे पेज के ऊपर भी 10 आइटम है, और तीसरे पेज पे जब जाएंगे तो मजीद कुछ आइटम आ जाएंगे, और ये वो आइटम है जो हमने लास्ट ऐड किया है, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जब आइटम ऐड कर लिया तो हम जाएंगे सेल करने के लिए। सेल करने के लिए हमने क्या करना है, ऐड सेल पे क्लिक करना है। अच्छा, कस्टमर्स दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक वो कस्टमर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपसे आइटम के प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, और एक वो कस्टमर होते हैं जो कि कैश पे लेते हैं, या काउंटर कस्टमर जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जिनका उधार या खाता नहीं चलता, ठीक है। तो उसको आप एज अ काउंटर कस्टमर ट्रीट करते हैं, ठीक है, जिनका लेजर मेंटेन नहीं करना होता आपको अपने सॉफ्टवेयर। लेट्स से मैं कस्टमर है जो हमने ऐड किया है टेस्ट क्लाइंट में, उसे सिलेक्ट करता हूँ। उसको जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ आप यहाँ पे देखें कस्टमर टाइप उसकी होलसेल आ गई होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ उसको एक आइटम सेल करने, तो उस आइटम को सेल करते हैं हम। ये हमने लास्ट आइटम ऐड किया है राइस 99, देखिए इसका स्टॉक 0 आ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक 0 आ रहा है, अभी हमने जो ऐड किया था वो प्रोडक्ट ऐड किया था, प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग की थी बस कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये इसका ये नाम होगा, ये कैटेगरी होगी और इतने केजी का बॉक्स होगा, लेकिन उसका स्टॉक हमने ऐड नहीं किया। तो आइए हम स्टॉक ऐड करते हैं, जब भी यहाँ पे ये सेल करते हुए 0 आ रहा है, इसे यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको। अच्छा, अब हम ऐड स्टॉक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप गोडाउन में माल ये आइटम को स्टॉक करवा रहे हैं या शॉप के ऊपर। अगर गोडाउन के ऊपर करवा रहे हैं तो गोडाउन सेलेक्ट कर लें, अगर शॉप में करवा रहे हैं तो शॉप सेलेक्ट कर लें। लेट्स से मैं यहाँ पे पहले गोडाउन में जो है 100 क्वांटिटी यूनिट प्राइस इसका है, जो भी है प्राइस इसके यूनिट प्राइस होंगे लेट्स से 250 पर बॉक्स, और जो है होलसेल प्राइस जो है 270, 280 रिटेल प्राइस, और कंज्यूमर प्राइस जो है 290। 3 डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये डिफाइन करने के बाद आप सेव कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और स्टॉक मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं स्टॉक इस पे जाता हूँ, ये माल जो है अभी गोडाउन में आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, सेल करने ये जो विंडो है हमारी, मैं जैसे ही इस प्रोडक्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ राइस, तो देखें अब क्या कह रहा है, ये गोडाउन में 100 पीस है, शॉप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप डायरेक्ट गोडाउन से सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से सेल करते हुए आप स्टॉक प्लेस गोडाउन सेलेक्ट कर लें और आइटम जो है अपना सेल कर लें। या मैं दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, दूसरा ऑप्शन भी समझ लें, वो ज़्यादा आसान है, मतलब समझ में आना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है कुछ आइटम डायरेक्ट जो है शॉप में भी ऐड कर सकते हैं। शॉप सेलेक्ट करें और शॉप में मैंने 50 kg आइटम ऐड किया, इसका प्राइस जो है वही सेम प्राइस है 250, और यहाँ से तमाम की तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं और हमने कर लिया सेल। तो अब ये जो है प्लेस 1, ठीक है, और ये प्लेस 2। प्लेस 1 का मतलब जो है शॉप, प्लेस 2 का मतलब जो है ये है गोडाउन, ठीक है। कैंसिल करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस आइटम को दोबारा से सेल करते हैं। हमने अपने कस्टमर को सिलेक्ट किया, टेस्ट क्लाइंट, और टेस्ट क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ
प्राइस, अब देखें सॉरी राइस, तो ये बता रहा है कि टोटल जो स्टॉक क्वांटिटी है 150 बॉक्स है, जिसमें से 100 गोडाउन में पड़ा है और 50 जो है शॉप में पड़ा है। अब किस शॉप में से या सॉरी किस मतलब प्लेस से, शॉप से या गोडाउन से आपको सेल करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लें। लेट्स से मैं शॉप से सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 10 पीस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट कुछ देना है तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा और ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर ऑन टाइम कुछ अमाउंट दे रहा है, ठीक है। लेट्स से वो दे रहा है आपको 2700 उसका बैलेंस है। आप उसको रन टाइम पे आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इस आइटम को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ 270 प्राइस आ रहा है, ठीक है, जो कि होलसेल प्राइस है। आप यहाँ पे इसको रिटेल कर दें तो ऑटोमेटिक देखिए ये प्राइस 280 हो गया। आप इसको अगर कंज्यूमर कर दें तो ये कंज्यूमर वाले प्राइस को उठा लेगा। और अगर आप इसको जो है अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें, लेट्स से 285, तो ये वो प्राइस भी जो है शो करवा देता है, ठीक है। अच्छा, पीसेस कितने हैं, लेट्स से 10 पीस है, तो ये उस प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर देगा चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है प्राइसिंग, इसमें आप अपनी मर्जी की प्राइसिंग कर सकते हैं और प्री डिफाइंड प्राइसिंग पे भी ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जो है टोटल 2000 रिसीव करते हैं। 2000 रिसीव करने के बाद जो है ये मैं सेव इनवॉइस कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ऑप्शन आ रहा है आपको नेक्स्ट पे डेट, ये तो हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर हो गया टोटल डिस्काउंट, अगर आपने यहाँ डिस्काउंट दिया होता तो इसका टोटल कर लेता। ये हो गया नेट टोटल, जो कि डिस्काउंट माइनस करके शो करवा रहा होता है। और ये हो जाता है पेड अमाउंट। इस बॉक्स में पेड अमाउंट जो भी कस्टमर पे कर रहा होगा ऑन टाइम, यहाँ पे आप वो आइटम वो प्राइस या वो अमाउंट फिल करेंगे। इसके बाद उसका बैलेंस आ जाता है कि इसका बैलेंस जो है टोटल कितना रह गया। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि भाई अब नेक्स्ट जो है आप कब तक का टारगेट करते हैं, किस डेट को जो है आप देना चाहते हैं। तो ये डेट वहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, ऑप्शनल है। अगर ये डेट डिफाइन कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्यूचर में सिस्टम आपको खुद बताएगा कि ये डेट आ गई है, आप जाएं और कस्टमर से पैसे रिसीव करें या अमाउंट रिसीव करें, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, ये सेव करने के बाद ये मैसेज आपको शो हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये इनवॉइस आपको नज़र आ जाएगी, जो कि क्लाइंट का कोड है, क्लाइंट का नाम है, इनवॉइस नंबर है, जिस डेट की बिलिंग है वो है। और इसके ऊपर जो है ये कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे आपको, प्रोडक्ट नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, और जो है कार्टन कितने पीस का है, कितने पीसेस उसने लिए हैं, ट्रेड प्राइस क्या थी, और कुछ डिस्काउंट दिया नहीं दिया, तो टोटल आपका कितना हो गया। जो नेट अमाउंट है, अगर डिस्काउंट देने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है ये वो कॉलम है। फिलहाल अभी डिस्काउंट 0 है तो नेट अमाउंट भी 285 ही आ रहा है, जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है पीसेस से, और टोटल नेट अमाउंट आपका बन जाता है 2850, ठीक है। अगर मल्टीपल आइटम भी आप सेल कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स अगर होते हैं तो इस लिस्ट की रॉज में इजाफा हो जाता, ठीक है। 4 5 6 जितने आइटम होंगे उतनी रॉज बढ़ जाएंगी और इनका टोटल नीचे आ जाता है। अब देखिए कस्टमर ने ऑन टाइम कितना पे किया था, 2000, तो यहाँ पे 2000 पे आ रहा है और बैलेंस जो है वो 850 आ रहा है। आप इसका प्रिंट निकालें और कस्टमर को दे दें। ये सिंपल इनवॉइस है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, अब इसके मजीद फर्दर आगे बढ़ते हैं। हमने कस्टमर देख लिया, प्रोडक्ट स्टॉक देख लिया, सेल्स देख ली, ठीक है। अब जितनी भी सेल हम कर रहे हैं ये सेल्स लिस्ट है, तमाम की तमाम इनवॉइसेज यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। कस्टमर दोबारा अगर आता है और आपसे कहता है कि मुझे जो है आप जो मुझे मतलब आप जो है ना इनवॉइस निकाल के दें, मुझसे वो मिस हो गया, तो आप क्या करें, उस कस्टमर का नाम सर्च करें, टेस्ट लिखकर सर्च करें, तो उसके नाम से जो भी इनवॉइसेज होंगी वो लिस्ट में आ जाएंगी और आप उस पर क्लिक करके उस कस्टमर को वो इनवॉइस दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम ये रिटर्न का ऑप्शन है। रिटर्न में क्या होता है, जिस कस्टमर को आपने सेल किया है, जैसी सेल सेलेक्ट करेंगे और किस डेट को सेल किया था आप कस्टमर से पूछेंगे, या आप कस्टमर का नाम पूछ लेंगे कि भाई आप क्या नाम है आपका। जैसे ही उसको सेलेक्ट करके आप शो लिस्ट करते हैं तो तमाम की तमाम सेलिंग उस कस्टमर की आ जाएगी कि अच्छा आपने उस कस्टमर को ये वाला आइटम सेल किया था, इस दिन सेल किया था। तो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर स्टॉक यहाँ से चेक करें तो स्टॉक अभी कितना आ रहा है इसका, सेल्स पे जाके मैं देख सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इस आइटम को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका स्टॉक अभी आ रहा है 40 पीस, क्योंकि हमने 50 ऐड किया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस रिटर्न वाले विंडो से इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं 2 बॉक्स वापस ले लेता हूँ और बता देता हूँ डैमेज की वजह से, एक्सपायरी की वजह से या अदर किसी और वजह से ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
और जो है रिटर्न डेट में मिसाल की तो जो भी डेट होगी वो पुट करके सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये क्वांटिटी जाके ऑटोमेटिक इस स्टॉक का पार्ट बन जाएगी और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और जाता हूँ जब यहाँ पे ये उस स्टॉक का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, रिटर्न करने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट ये काम करती है, रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने की है उसका व्यू करके उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितनी भी सेल्स हुई हैं आप उनकी रिपोर्ट चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करें डेट यहाँ से, फ्रॉम डेट और टू डेट, आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें तो तमाम की तमाम सेल्स ही दिखा देगा, ठीक है। मैं उसकी कुछ और प्रीवियस डेट्स पे जाता हूँ तो तमाम की तमाम सेल्स जो है ये इस तरह से दिखा देगा। इसमें ये होता है कि कस्टमर नेम इस रिपोर्ट की कुछ कॉलम्स हैं, आइटम, रिटेल, कार्टन, कितने पीस का कार्टन है, ठीक है, पीसेस उसमें कितने पीस हैं उस कार्टन में, एक्सपायरी डेट क्या होगी, फिलहाल इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है तो मैंने इसमें ये सेट किया हुआ है कि 31 दिसंबर 2050 यानी कि 2050 में जाके एक्सपायर होगा। सेल डेट किस डेट को सेल हुआ। अच्छा, ट्रेड प्राइस क्या थी, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं दिया, और टोटल नेट अमाउंट क्या बना है, इसके अलावा यूनिट क्या थी, ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या आया है आपका, प्रॉफिट कितने का हुआ है, अगर किसी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये लॉस शो करा रहा है, तमाम की तमाम चीज़ें शो करवा रहा है कि देखें टोटल जो नेट अमाउंट आपने सेल किया है वो 3300 का सेल किया है, 3000 जो है आपकी यूनिट कॉस्ट थी, तो आपका 300 का जो है वो प्रॉफिट हुआ। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा डेट पे ट्राई कर लिया। आप भी चाहते हैं किसी खास कस्टमर को देखें तो आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल उस कस्टमर को सेलेक्ट कर लें तो अब जो रिपोर्ट आएगी सिर्फ उस कस्टमर की रिपोर्ट आएगी कि इस कस्टमर को आपने आज तक इतना सेल किया है और इस कस्टमर से इतना प्रॉफिट लिया है या लॉस लिया है। ये बता रहा है कि आज तक इस कस्टमर को जो आपने सेल किया है, जो आज हमने सेल किया है, ये उसकी हिस्ट्री ला रहा है क्योंकि कस्टमर नया है इसीलिए इसका एक रिकॉर्ड आ रहा है। उसकी जो परचेजिंग थी टोटल 2500 की थी, टोटल सेल जो मैंने किया है वो 2800 इतने का किया है, यानी कि उस कस्टमर से मुझे इंडिविजुअली प्रॉफिट हुआ है वो 350 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा सेल रिपोर्ट के अलावा ये डायरेक्ट पेमेंट है। डायरेक्ट पेमेंट वाली विंडो में क्या होता है, प्रीवियस कुछ कस्टमर्स भी हैं, अगर आप उसको देखेंगे इस तरह कस्टमर का लेजर आ जाता है और कस्टमर के लेजर में तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, कब कब उसने किस इनवॉइस पे कितना माल लिया था, यानी कि टोटल कितना था, ठीक है, और जब जब वो पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री भी आ जाती है डेबिट के कॉलम में। लेट से हम अपने क्लाइंट को सेलेक्ट करते हैं और वो क्लाइंट है हमारा टेस्ट क्लाइंट। टेस्ट क्लाइंट के ऊपर आप देखें उसका जो ओपनिंग बैलेंस था, पुराना जो बैलेंस था जब आपने उसे ऐड किया तो 5500 बैलेंस था, वो क्रेडिट था, ठीक है, और साथ साथ हमने इसे सेल किया था, कुछ आइटम सेल किए थे तो उसके अमाउंट जो बनते हैं 2850 बनते हैं, जो कि टोटल मिला के 8350 बनता है, ठीक है, और साथ साथ इसने 2000 की पेमेंट भी की थी तो इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे आ रही है। अब क्या होता है, कस्टमर आपके पास जो है वो फिर आता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या कुछ दिनों बाद, आप उसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट पे करते हैं। लेट से आज वो आपको 1000 मजीद पे कर रहा है तो आप पेड के कॉलम में 1000 लिखें, नेक्स्ट पे डेट उससे पूछ लें, अगर वो बताना चाहे तो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपके लिए आसानी हो जाती है, आप उस कस्टमर को तंग नहीं करते हैं बार बार कि भाई आप हमें पेमेंट करते हैं, पर्टिकुलर उस डेट पे सिस्टम आपको बता देगा और आप जो उससे अमाउंट के लिए आप उसे अमाउंट के लिए कॉल कर सकते हैं। रिमार्क्स कुछ किया, भाई मैंने कैश रिसीव किए हैं या चेक रिसीव किया, ये रिसीव कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर वो चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और ऐड पेमेंट करेंगे। ऐड पेमेंट जैसे ही करते हैं देखें आप इसकी हिस्ट्री आ गई, अब जो टोटल बैलेंस है इसके हिसाब से इसको नीचे बताएं। अच्छा, आपसे अगर कोई गलती हो जाती है इस पेमेंट में, पेमेंट करेक्शन का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करके जैसे ही इस विंडो पे जाएंगे तो आपके पास तमाम की तमाम हिस्ट्री आई होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1000 अभी सेलेक्ट किए, 1000 जो रिसीव किए और इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं डेट को सबसे पहले तो मैं डेट पे ऑर्डर बाय लगाता हूँ, ये आ गया डेट, आज की डेट हाँ होगी, ठीक है, ये देखें ये टेस्ट क्लाइंट है हमारा। अगर नहीं मिल रहा डेट का ऑर्डर तो आप सिंपल अपने क्लाइंट का नाम लिख दें तो भी ये उठा की चीज़ें ले आता है। देखिए टेस्ट क्लाइंट, लास्ट जो पेमेंट मैंने रिसीव की है वो ये रिसीव की है 1000, उसे मुझे करेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1000 की बजाय जो है 800 या 950 जो भी अमाउंट होगा वो मैं अपडेट कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब आप इस डायरेक्ट पेमेंट वाली विंडो में आके दोबारा इस क्लाइंट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जो हिस्ट्री होगी वो उस 950 के हिसाब से आ रही है।
ठीक है, मैं इस क्लाइंट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करता हूँ पेमेंट करेक्शन होने के बाद 950 है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट पेमेंट। उसके बाद ड्रिल डाउन रिपोर्ट है, जितनी भी आपने सेल्स की होंगी आज तक की तमाम हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होंगी कस्टमर वाइज। उस कस्टमर को जब आप ओपन करेंगे, मैं लास्ट पेज पे चला जाता हूँ, ये हमारा कस्टमर, टेस्ट कस्टमर, ये क्लाइंट है, इसकी टोटल हिस्ट्री आ रही है कि भाई आज तक इसने जो है ना इतने की सेल की है, इतने की परचेजिंग की है, यानी कितना हमने से सेल किया है, इसने इतना पे कर दिया और इतना बैलेंस है। अब जैसे इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई उस जुलाई के मंथ में इतने अमाउंट की सेलिंग की और इतना पे किया, फिर उस जुलाई के मंथ में कितने इनवॉइसेस गए, फिलहाल एक इनवॉइस गया तो एक इनवॉइस आ रहा है, उस इनवॉइस के ऊपर कौन कौन सा आइटम गया, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो आइटम भी आ जाएंगे। ठीक है, आइटम में हम बोलेंगे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इससे कहते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट, जो कि आप जो है उसकी तमाम हिस्ट्री देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऑप्शन रह गए हैं, बस उसके बाद ही क्लोज करता हूँ मैं वीडियो। ये है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी सिंपल, आप प्रोडक्ट के पेज पे देख सकते हैं, ये जो कैटेगरी वाला बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे जैसी कोई कैटेगरी आप ऐड करते हैं, न्यू पे क्लिक करें, कैटेगरी अगर कोई दूसरी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी आप उसे ऐड करें तो ये वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप इसे एक्टिव कर दें, बस अपडेट कर दें। अब आप इस पेज पे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये वो कैटेगरी नजर आना शुरू हो गई। अगर आप इसे डीएक्टिवेट कर दें, लेट्स से एडिट पे जाता हूँ, मैं इसे डीएक्टिवेट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइटम यूनिट्स हैं, ये जो आप पेज पे देख रहे हैं यूनिट्स, इसका भी सेटअप है। इस पे जब जाएंगे आइटम यूनिट वाले फॉर्म पे, तो यहाँ पे सिंपल केजी ऐड किया हुआ है, आप मजीद दूसरे यूनिट्स भी ऐड कर सकते हैं, पीसेज या दूसरी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सेल्स रेट चेंज। लेट्स से एक आइटम है और उस आइटम का प्राइस जो है बढ़ गया, जो भी हमने लास्ट में आइटम ऐड किया है उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या करना है आपने, आप सिंपल उस आइटम पे जाकर पे क्लिक करें और उस आइटम के प्राइस को बढ़ा दें कि भाई 270 के बजाय 290 कर दें, रेट 2 जो होगा 300 कर दें, रेट 3 जो कंज्यूमर प्राइस होगा 400 होगा, या 350 होगा 320। आप ये उसके हिसाब से सेलिंग विंडो पे ये प्राइस देकर होगा। तो कस्टम प्राइस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वो जो विंडो थी जब आप पहली बार परचेज करते हैं जिस प्राइस पे और डिसाइड करते हैं किस प्राइस पे सेल करेंगे, वो विंडो थी, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया, अब आपको उस आइटम का प्राइस को हाई करना है या तो चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कस्टमर वाइज रेट। कस्टमर वाइज रेट, एक तो वो रेट था जो कि ऑलरेडी आपने 3 डिफाइन कर दिया, होलसेल या रिटेल, कस्टमर को असाइन कर दिया, कस्टमर के पास वो रेट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप मजीद अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं बॉक्स में जाके, एक ये भी ऑप्शन है। एक और ऑप्शन यहाँ पे है कि आप चाहते हैं एक स्पेशल रेट दें किसी कस्टमर को जो किसी को नहीं देते हो, तो यहाँ पे आप उस कस्टमर को यहाँ पे उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमर वाइज रेट को। ठीक है, तो सिस्टम इस तरह से चेक करता है कि देखता है कि पहले जो है कस्टमर की कोई स्पेशल रेट डिफाइन तो नहीं है, तो कस्टमर की टाइप क्या है, तो कस्टमर की टाइप के साथ जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये जो रेट्स होती हैं वो शो कर पा रहा होता है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक कस्टमर है, लेट्स से टेस्ट कस्टमर है, उस पर टेस्ट क्लाइंट, उस पर मैं जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस कस्टमर को ये वाला जो आइटम है जो हमने ऐड किया है, ये आइटम उसे इस प्राइस पे मिले, लेट्स से 400 पे मिले। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ और सेल्स विंडो पे जाता हूँ, तो ये आइटम उस कस्टमर को उसी प्राइस पे मिलेगा जो हमने अभी सेट किया है, ना ये होलसेल देखेगा ना रिटेल देखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब देखें प्राइस क्या आ रहा है, 400 रुपये आ गया। हाँ, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, रिटेल कर लें, होलसेल कर लें या कंज्यूमर कर लें, तो यहाँ इसके अलावा यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का रेट। तो रेट के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, आप अपनी मर्जी की चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें गिवन है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक डिटेल है। स्टॉक डिटेल इस आइटम के स्टॉक बता रहा होता है कि इस आइटम के कितना स्टॉक जो है अवेलेबल है। लेट्स से हम अगर देखें अपनी एक रिपोर्ट जो हमने इसको ऐड किया, ये बता रहा है, देखें प्राइस, ये आइटम हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि टोटल भाई आपके पास जो है ये इतने का माल है, 25,000 रुपये का और ये 10,000 रुपये का। ठीक है, ये माल है 25,000 रुपये का गोडाउन में माल है और 10,000 रुपये का आपके पास जो है वो शॉप में माल है। तो इस तरह आप अपने मतलब देख सकते हैं कि मेरे पास कितने अमाउंट का माल पड़ा है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं ट्रांसफ़र करने का बता रहा था, आपके पास गोडाउन में माल है, आप शॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो गो टू ट्रांसफ़र पे जाएं। आपने सबसे पहले स्टॉक डिटेल पे आना है और इस पेज पे आने के बाद गो टू ट्रांसफ़र पे जाना है, और गो टू ट्रांसफ़र पे जाने के बाद आप ये काम करें, सबसे पहले तो उस आइटम को सिलेक्ट करें जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं।
लेट्स से ये आइटम है, जैसे ही मैंने इस आइटम को सिलेक्ट किया यहाँ पे गोडाउन में 100 पीसेज आ रहे हैं और शॉप में 40 पीसेज आ रहे हैं। अब आप गोडाउन से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 20 पीसेज जो है वो शॉप में, तो आपने सिंपल करना क्या है, आप सिंपल गो डाउन को सिलेक्ट करें और 20 पीस लिख कर सेव ट्रांसफ़र कर दें, तो ये समझ जाएगा ऑटोमेटिक ये शॉप में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपने शॉप को सिलेक्ट किया और पीसेज लिखे और सेव किया तो ये समझ जाएगा कि ये गोडाउन पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसलिए 2 प्लेस यहाँ पे मौजूद है फिलहाल अभी। तो मैं यहाँ पे गोडाउन पे क्लिक करके सेव ट्रांसफ़र करता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ मस्ट सेलेक्ट प्लेस टू ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ से आपने लिस्ट में से सेलेक्ट करना है कि किस प्लेस पे ट्रांसफ़र करें, फ्रॉम प्लेस, यानी कि इस प्लेस से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं टू प्लेस का मतलब कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, शॉप सेलेक्ट कर लूँ और सेव कर दूँगा। ये देखें आइटम ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली और इसकी हिस्ट्री भी आ गई यहाँ पे कि राइस यानी कि ये आइटम ट्रांसफ़र हुआ है गोडाउन से शॉप में 20 kg इस वक्त और इतने बजे। अच्छा जी, अब हम अगर सेल्स पे जाते हैं तो देख सकते हैं कि इस आइटम की जो इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका होगा। अब गोडाउन में 80 रह गया और शॉप में 20 प्लस होने के बाद 60 kg आ गया। ठीक है, तो ये सिस्टम है प्रॉपर, इसका फ्लो आपने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा 2 ऑप्शन रह गया, वो भी मैं बता ही देता हूँ। ऐड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस का ऑप्शन या पेज ये वो है कि आप जब बिजनेस रन करते हैं तो इसके डिफरेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर बिल या रेंट हो गया, या लड़कों को आपने रखा है तो उनकी सैलरीज भी हो गई, तो वो जो है आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, उसकी भी हिस्ट्री आप यहाँ पे रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर में उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेंस टाइप आप ऐड करते हैं, उसको कहाँ से ऐड करते हैं, ये ऐड न्यू एक्सपेंस का एक बटन है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी के एक्सपेंस टाइप को डिफाइन करते जाएं और सेव करते जाएं, ये लिस्ट बनती जाएगी और ये जब ये लिस्ट बन जाएगी तो ये एक्सपेंस की कैटेगरी की लिस्ट में आ जाएगी और आप इसे सेलेक्ट करें, लेट से बिलाल सैलरी, डेली एक्सपेंस या नईम सैलरी, ठीक है, या गैस बिल, उसकी मद में जो है इस डेट को 400 का अमाउंट गया है, रिमार्क्स कुछ लिखना है या नहीं लिखना है वो लिख सकते हैं आप और सेव कर दें। ये इसकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है, लिस्ट बनाता जाएगा और उसकी रिपोर्टिंग जो है आप यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट पे देख सकते हैं। तमाम की तमाम जो भी एक्सपेंस आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे, एंटर करेंगे, इस रिपोर्ट पे वो तमाम की तमाम चीज़ें आ सकती हैं और उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे देखना है कि सिर्फ जुलाई के मंथ में जो है कितना एक्सपेंस हुआ, तो आप यहाँ पे जाके मंथ सेलेक्ट कर लें और सिर्फ जुलाई का मंथ सेलेक्ट कर लें तो जुलाई के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ गैस के मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे तमाम की तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं, आप सिंपल उस कैटेगरी को सेलेक्ट करें तो ये फिल्टर कर देता है इस लिस्ट को सिंपल उस कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, ये जो है ये बेसिकली ये है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो कि राइस के बिजनेस में ऑलरेडी पर्सन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल हो या इसमें कोई चेंजिंग करवानी हो आपको अपने बिजनेस के हवाले से या थोड़ी बहुत चीज़ें मॉडरेट करवानी हो तो आप मुझे जो है कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, नंबर भी है उस पर रब्ता भी किया जा सकता है और हम जो है सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के बाद आपको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद जब आप फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं, इजी टू यूज़ हो जाते हैं, देन हम आपका जो है जो टेस्टिंग डाटा होता है उसे रिमूव करके आपको आपके प्रोडक्शन के लिए मतलब टेस्टिंग डाटा रिमूव करके इस सिस्टम को आपके रियल डाटा के लिए दोबारा से क्लीन कर देते हैं और फिर आप अपना सिस्टम यूज़ करना शुरू करते हैं। ओके, अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।